और ये पहली खबर आपको भिवानी से बता दें। मनीषा की मौत का मामला और ग्रामीणों ने यहां पर धरना खत्म कर दिया है। आज मनीषा का अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गए हैं परिजन। यहां पर रोके गए रास्तों को भी साफ किया जाएगा। तो भिवानी की लेडी टीचर मनीषा का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार को लेकर ग्रामीण राजी हो गए हैं और इस फैसले के साथ ही ग्रामीणों ने धरना भी खत्म कर दिया है। बता दें कि बुधवार को तीसरी बार मनीषा का दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम हुआ। करीब 2 घंटे तक पोस्टमार्टम चला। वहीं सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि परिवार की मांग पर जांच सीबीआई को सौंपी जा रही है और इस पूरे मामले में न्याय जरूर मिलेगा, इंसाफ जरूर किया जाएगा। तो मनीषा की मौत का ये पूरा मामला, मनीषा का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। ग्रामीणों ने धरना खत्म कर दिया है। सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया कि जिस तरीके से परिवारों की डिमांड थी, मांग थी, उसी के आधार पर सीबीआई को, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को यहाँ पर जांच सौंपी जा रही है। मनीषा के मौत का ये पूरा मामला जिसको इन्वेस्टिगेट करेगी अब सीबीआई। इसके अलावा आपको बता दें कि आज धरना भी समाप्त कर दिया गया है। आज मनीषा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। 21 अगस्त है आज। इंटरनेट सेवा जो बंद की गई थी 11 बजे तक के लिए, वो आज ही जो है उस प्रतिबंध पर भी, यानी कि इंटरनेट सर्विसेज जो है आज से खुल जाएंगी। एक तरीके से आपको बता दें कि मनीषा का मौत का ये पूरा मामला है। अब सीबीआई इसको इन्वेस्टिगेट करने वाली है। आज मनीषा का अंतिम संस्कार किया जाएगा और 3 बार पोस्टमार्टम हुआ है मनीषा का। बढ़ेंगे खबरों में आगे। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि मनीषा मामले को मुख्यमंत्री यानी कि सूबे के सीएम खुद मॉनिटर कर रहे हैं। सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए इस पूरे मामले में। ये गंभीर मामला है जिन्हें सरकार देख रही है। आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, न्याय मिलेगा, इंसाफ जरूर होगा। आरोपी ज्यादा लंबे समय तक पुलिस से भाग नहीं सकते हैं, पुलिस की गिरफ्त से बचकर रह नहीं सकते हैं। घटना है और सरकार का और प्रशासन का कोई दबाव जो है कभी भी नहीं था। सरकार ने जिस तरीके से घटना हुई तुरंत वहाँ के एसपी को भी बदलने का काम किया, एसएचओ को सस्पेंड करने का काम किया और इसके साथ साथ क्योंकि बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ और अब तक जो तथ्य पुलिस के सामने या जो डॉक्टर रिपोर्ट के अंदर आया है उसमें कोई रेप या उस टाइप की तो घटना कोई हुई नहीं है। और फिर भी जो क्योंकि कीटनाशक दवाई भी खरीदी गई है, सुसाइड नोट भी सामने जो आया है, फिर भी क्योंकि मामले की गंभीरता को देखते हुए और जिस तरीके से लोगों की क्योंकि भावनाओं से भी जुड़ा हुआ मामला है, माननीय सीएम साहब ने इसको सीबीआई को जांच के लिए भेजने का काम किया है। तो निश्चित रूप से सीबीआई इसकी जांच करेगी। सरकार पहले भी स्पष्ट बिल्कुल इसमें कर चुकी है कि अगर किसी व्यक्ति ने इस घटना को अगर अंजाम दिया है, व्यक्ति या व्यक्तियों ने, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो की जाएगी। कमेटी की जहाँ तक बात है, कमेटी तो उन लोगों ने ही डिप्यूट करने का काम किया है। कमेटी कोई प्रशासन की तरफ से तो बनाई नहीं गई। दूसरा जो बात है, ये सुसाइड किया है या नहीं किया है, ये तो और गहरी छानबीन जब सीबीआई करेगी तो उसमें क्लियर हो जाएगा। सरकार का मंशा स्पष्ट पहले दिन से ही है कि इस तरीके की घटना जो भी हुई है उसके प्रति बहुत ही गंभीरता से कार्य करते हुए एसपी तक चेंज करके दूसरा एसपी लगा करके उसका जांच करवाने का काम किया है। जो प्रथम दृष्टि के अंदर जो जांच में जो आया है उसकी बात है कि जो सुसाइड नोट है, चाहे वो दवा खरीदने का मामला है, चाहे रेप का ना होना, और ये तमाम चीज़ें जो सामने आई है, लेकिन बिल्कुल फैक्ट क्या है वो और जो गहराई से जांच होगी उसमें सारी चीज़ें जो सामने जो है वो आज। और सेंसिटिव मुद्दा है, लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर राजनीति का कोई मतलब नहीं है कि किस पार्टी के लोग क्या कहते हैं। ये इसके लिए तो सारों के सारे हमारी भावनाएं उस परिवार के साथ भी है, उस बच्ची के साथ भी रही है और हर कोई ये चाहेगा कि बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो। अगर जो सच्चाई क्या है वो सामने आनी ही चाहिए और इसीलिए सरकार ने जो है सीबीआई को सौंपने का काम भी जो किया है।
तो वहीं मनीषा मौत के मामले को लेकर विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रही है। इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला ने कहा कि मनीषा की पहले फिर आत्महत्या करार देने का प्रयास हो रहा है। एक बार वहीं आपको बता दें कि इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने कहा कि सरकार बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रही है। पुलिस हर बार अलग अलग अपना बयान जारी कर रही है, अलग अलग कंक्लूजन दे रही है। कांग्रेस विधायक जस्सी पटेवार ने यहां मनीषा मौत मामले को लेकर तंज कसा है, टॉन्ट किया है। देखिए, कानून व्यवस्था का दीवार तो सामने है। ये आपके साथ लगता हुआ भिवानी जिला है। वहां की एक लड़की जो है मनीषा नाम की टीचर जो थी, किस तरह से उस लड़की का अपहरण हुआ, स्कूल से निकलने के बाद उसकी फोटो दिखाई जाती है। स्कूल में अब तक किसी से पूछताछ नहीं की जाती है। जिस स्कूल से निकली है, जिस इंस्टीट्यूट से बाहर आई है, वहां के 1-1.5 घंटे के सारे जो कैमरे हैं वो ब्लॉक कर दिए जाते हैं। तो इससे बड़ी साजिश और क्या करेंगे। फिर पहले तो उसको हत्या कहा जाता है, बाद में पुलिस की कोई हत्यारा ऐसा सामने ना आ जाए जिससे सरकार की बड़ी बदनामी हो जाए, तो फिर उसको आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की जाती है। प्रदेश में बिगड़ते कानून व्यवस्था के मुद्दे को हमने उठाने का काम किया, पर इससे ज्यादा क्या शर्मनाक चीज हो सकती है कि आज हमारे प्रदेश में हम आज अपनी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रहे। इससे ज्यादा और कोई माड़ी चीज नहीं हो सकती। ये बड़ी शर्मनाक चीज है। और सरकार बार बार कहती है कि हम एक्शन लेंगे, एक्शन लेंगे। तो एक्शन की बात नहीं है। इस सरकार को तो चुल्लू पर पानी में डूब जाना चाहिए। कानून व्यवस्था की कोई हालात ही नहीं है। आप मनीषा वाले केस में देखिए, इतना मतलब होचपोच कर दिया इन्होंने, इतना मतलब एक तरह से कीचड़ बना दिया इस इन्वेस्टिगेशन का। 4 दिन बाद कोई बात कहते हैं, 2 दिन बाद कोई बात कहते हैं। देखिए जी, हम तो संतुष्ट नहीं है इस प्रदेश की सरकार से, ना हम संतुष्ट है इस प्रदेश की पुलिस। ये तो सीबीआई जांच करेगी, उसी में से कुछ निकल के आएगा। लगभग 1 हफ्ता से हरियाणा प्रदेश में एक हत्या को आत्महत्या में बदलने का जो काम हरियाणा सरकार और प्रशासन जो मिलके कर रहे हैं, उसे पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही। आप जानते हैं, भिवानी के लोहारू विधानसभा में हमारी बहन मनीषा के साथ जिस दरिंदगी से उसकी हत्या की गई, उसे किस तरीके से ये सरकार और प्रशासन मिलके आत्महत्या बताने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री से जुड़ी ये खबर है। हिसार दौरे पर हैं आज सीएम नायब सिंह सैनी। एचयू में राज्य स्तरीय